जुटाई नमस्ते। अभी नया वैकेंसीज निकला न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 179 ऑफ करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में। जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, आप लोग कम से कम ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। एंड जो लोग जनरल से बिलोंग करता है, ग्रेजुएशन अलोंग विद 60%। जो लोग ST SC OBC से बिलोंग करता है, दे नीड टू सिक्योर ग्रेजुएशन अलोंग विद 55%। एंड जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आने के बाद आप लोग क्या करेगा, क्लिक यर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जिसका नया रजिस्ट्रेशन करना है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करना चाहिएगा। एंड जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दबा के आप लोग लॉगिन कर सकेगा। फिलहाल मैं अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। क्लिक यर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से बहुत ज़्यादा स्टेप है और टोटल ऑफ 6 9 सब करके स्टेप है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू अपलोड योर फोटो डिटेल्स, प्रीव्यू। एंड देन आफ्टर दैट आपको जितना सारा डॉक्यूमेंट्स होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ये स्टेप आपको, आप लोग एक काम कर लेना, रेडी हो जाना। ये सब स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, आप लोग क्या काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टाइप योर नेम, उसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा। अगर मिडिल नेम है देन टाइप करो, वरना छोड़ दो। उसके बाद यू नीड टू टाइप योर लास्ट नेम, उसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा। देन यहाँ पर एक काम आ जाएगा, आपका जो फुल नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यू नीड टू गिव योर मोबाइल नंबर, उसके बाद कंफर्म कर लेना। उसके बाद यू नीड टू गिव योर जीमेल आईडी, उसके बाद कंफर्म करना। कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एक कैप्चा है वो कैप्चा को सेम टू सेम फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्चा को फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो कैसे फिलअप करेगा, मैं वो भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर। वो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से दोबारा ये नेक्स्ट स्टेप में दबाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी जो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर है स्ट्रीम अप्लाई फॉर अकाउंट्स या जेनेरिक्स। आप लोग यहाँ पर दो टू सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग एक काम कर लेना, पहले अप्लाई करने से पहले मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक PDF मिल जाएगा। वहाँ पर पहले चेकआउट कर लेना स्ट्रीम अप्लाई फॉर। देन आप लोग यहाँ से क्या कर लेना, अकाउंट्स या जेनेरिक्स आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो आपका जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी फ़िलहाल मैं अभी ST सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी जो आपका मर्जी, आप लोग जो से बिलोंग करता है आप लोग वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, अगर आप लोग येस है देन येस कर लो, अदरवाइज इसको नो छोड़ देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कर सकता है डू यू नीड, देखो कंपनसेशन टाइम इन एग्जामिनेशन, अगर आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन टाइम चाहिए देन आप लोग इसको येस करो, अदरवाइज इसको नो छोड़ देना। ऐसा करके आप लोग इसको फिलअप कर सकता है। उसके बाद देखो आर यू ए पर्सन विद स्पेशल डिजेबिलिटी कवर अंडर डिफिशन सेक्शन, अगर आप लोग स्पेशल डिजेबिलिटी होने से येस करो, अदरवाइज इसको नो छोड़ देना। बट बाकी को आप लोग कुछ भी फिलअप नहीं कर सकेगा, उसको ऐसे छोड़ देना। उसके बाद नीचे में आना पड़ेगा। नीचे में आने के बाद देखो यहाँ पर आर यू एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर, अगर आप लोग देखो जैसे कि मान लो पब्लिक सेक्शन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अगर आप लोग के एम्प्लॉय है देन आप लोग येस करो, अदरवाइज इसको आप लोग नो भी कर सकता है। देन आफ्टर दैट कास्ट नेम, आपका जो कास्ट है वो कास्ट नेम आपको क्या करना पड़ेगा, कास्ट नेम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ST हिल्स, देन आप लोग को देखो ST हिल्स करना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट इशूइंग अथॉरिटी, आपको किसने इशूइंग कर रहा था, जैसे कि मान लो हम लोग के लिए DC हम लोग का इशू किया था। देन आप लोग ऐसा काम कर सकता है। देन उसके बाद देखो कास्ट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, कास्ट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट हम लोग का जो है वो डिमा हासाव, आप लोग ऐसा करना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर डिमा हासाव। कास्ट इशूइंग सर्टिफिकेट स्टेट आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर देन आपने कास्ट इशूइंग डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा डेट में इशू किया था। कास्ट सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पर देना पड़ेगा। देखो रिलीजन टू विच बिलोंग, आपका रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं हिंदू सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग क्या रिलीजन से सेलेक्ट है वो लोग कर लेना। देखो डू यू बिलोंग टू द रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मैं इसको नो कर देता हूँ। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। आर यू डिजेबल एक्स सर्विसमैन, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। ऐसा करके आप लोग क्या कर लेना, यहाँ से अच्छा से आप लोग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेशनलिटी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इंडियन सेलेक्ट कर रहा हूँ नेशनलिटी। उसके बाद स्टेट में सेलेक्ट कर रहा हूँ आसाम से। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कि आपको कहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि डिब्रूगढ़ है हम लोग का आसाम के लिए, गुवाहाटी है, जोरहाट है, सिलचर है, तेजपुर है, मैं गुवाहाटी सेलेक्ट कर रहा हूँ गुवाहाटी में। उसके बाद स्टेट
एनआरसी इन विच बिलोंग टू, एनआरसी मेरा आसाम से है, देन मैं वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखो, उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, फिर से दोबारा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन गुवाहाटी में सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, 0506 जो भी हो, आपको ऐसा करके आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। जेंडर मेल एंड फीमेल, मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स, मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग के पास में ट्विन ब्रदर है देन यस कर देना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है मैं अनमेरिड कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फादर नेम यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, मदर नेम टाइप करना पड़ेगा। अगर आप लोग शादी हो चुका है देन स्पाउस नेम यहाँ से टाइप कर लेना। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ से फिलअप कर लेना आप लोग, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो स्टेट है वो स्टेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। एंड जो पिन कोड है वो पिन कोड भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर सब सेम टू सेम होने से आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप लोग सेम एस एड्रेस सेलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद जो लोग एसटी से बिलोंग करता है आप लोग 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं पेमेंट तो अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसे डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। सो जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देगा। एंड जो लोग जनरल से बिलोंग करता है दे नीड टू पे अमाउंट ऑफ 550 रुपीज़ करके वो लोग पेमेंट करना पड़ेगा। जो लोग एसटी से बिलोंग करता है 100 रुपीज़ पेमेंट करने से हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है अप्लाई करने में देन आप लोग कमेंट करना, कमेंट करने से मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। सो टिल देन एवरीबॉडी, मैं ये बोल के आज का अपडेट में यहाँ तक समाप्त करता हूँ। जूठा एंड थैंक यू।